अग्नि भूमि नभस्तो यवयव क्रमतो द्विजम भौमादीनाम ग्रहणाम च तत्वानीति यथाक्रमम। अर्थात जिस ज्योतिषी को, जिस वास्तुविद को इन 5 तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी है, काफी गहन अध्ययन है, तो वो केवल जातक को देखकर ही बता सकता है कि इस जातक का कौन सा ग्रह दशा या काल चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, वास्तु शास्त्र की इस खास पेशकश में मैं आचार्य सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं पंच महाभूत और उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी अभी हमने बात की 5 तत्वों के बारे में, 5 महाभूतों के बारे में। ये 5 तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इस पूरी सृष्टि की रचना इन्हीं 5 तत्वों से हुई है और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। और यही 5 भूत ही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से भी संबंधित हैं, जैसे कि गंध, स्वाद, श्रवण, स्पर्श और आंखें। हमारे शरीर के जो 7 चक्रास हैं वो भी इन्हीं 5 एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, एक भी तत्व अगर असंतुलित होता है, तो उसका प्रतिकूल असर हमारे शरीर पर पड़ता है। और वो असर शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी और भावनात्मक भी। बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ये 5 तत्व जो हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इनके साथ 5 ग्रह भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि जल के साथ शुक्र, वायु के साथ शनि, अग्नि के साथ मंगल, पृथ्वी के साथ बुध और आकाश के साथ बृहस्पति। तो ये 5 ग्रह इन 5 तत्वों को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए सबसे पहला उदाहरण लेते हैं पृथ्वी से। तो जब बुध की ग्रह दशा काल चल रहा होता है तो उस समय में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। तो बुध प्रधान व्यक्ति के शरीर का जो वजन है वो बढ़ने लगता है और साथ ही साथ उसकी शक्ति भी बढ़ने लगती है। तो ऐसा व्यक्ति धन और व्यापार में काफी तरक्की करता है और साथ ही साथ उसका झुकाव धर्म की ओर भी होता है। और पृथ्वी का एक गुण होता है गंध, तो ऐसा व्यक्ति सुगंध प्रेमी मिलेगा। तो दोस्तों, पृथ्वी तत्व को कौन सा ग्रह कंट्रोल कर रहा है? बुध। और उसके नियंत्रक देवता कौन है? वे हैं अश्विनी कुमार। अब हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। तो सेकंड एलिमेंट अग्नि। अग्नि अर्थात तेज, और तेज होती हैं हमारी आंखें, हमारी दृष्टि। तो अग्नि तत्व का संबंध सीधे सीधे कौन सी ज्ञानेंद्रिय से हुआ? वो है नयन, आंखें। तो जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में अग्नि तत्व बढ़ने लगे तो इसका अर्थ है कि उसके मंगल और सूर्य वे काफी बलवान होने लगेंगे। और जिस व्यक्ति के मंगल और सूर्य बलवान हो तो उसका माथा हमेशा चमकता हुआ नजर आएगा, एक अलग ही आभा उसके शरीर पर देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जो एक चीज आएगी वो है गुस्सा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति काफी क्रोधी स्वभाव का भी मिलेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य इन दोनों का जो गुण है वो है गर्मी। तो उस व्यक्ति के भीतर गर्मी, उबाल और गुस्सा काफी अधिक मिलेगा। और यकीनन सूर्य प्रधान होने से और सेनापति मंगल के बलवान होने से उसका यश चारों ओर फैलेगा और यश, कीर्ति, धन, इन सब में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि चारों ओर उसकी ख्याति फैलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अग्नि तत्व को कौन से ग्रह बैलेंस करते हैं? मंगल और सूर्य। और इस तत्व के नियंत्रक देवता कौन है? सूर्य देव। इसके बाद जो तीसरा तत्व है वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व, इसके साथ कौन सी ज्ञानेंद्रिय जुड़ी हुई है? वो है हमारे कान, अर्थात हमारी श्रवण शक्ति। और इसके नियंत्रक कौन है? वे हैं स्वयं बृहस्पति। तो जिसका बृहस्पति बलवान होता है, जिसमें आकाश तत्व की प्रधानता होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जो भी बोलेगा वो काफी तोल मोल कर, काफी सोच समझ के साथ बोलेगा। उसमें काफी पेशेंस होगी और वो हर किसी बात को काफी ध्यान से सुनेगा। और यकीनन वो व्यक्ति उदार विचारों वाला
और अच्छे कार्यों में अपनी रुचि दिखाने वाला मिलेगा। तो दोस्तों, आकाश तत्व को जो ग्रह कंट्रोल करते हैं वे हैं बृहस्पति, और इसके नियंत्रक देवता हैं वे हैं दिक्पाल। अब हम बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट की। तो जो फोर्थ एलिमेंट है वो है जल तत्व। जल का क्या गुण होता है? रस, स्वाद, और यह चंद्र और शुक्र से नियंत्रित होता है। तो जिस व्यक्ति में जल तत्व की प्रधानता होगी, जिसके ये दो ग्रह काफी अच्छे होंगे, कौन से? चंद्र और शुक्र, ऐसे व्यक्ति को अपने माता का प्यार भरपूर मिलेगा। और जैसे कि एक कहावत भी है कि मां का खाना, तो यहां खाना अर्थात स्वाद और मातृत्व, तो ये दोनों गुण किसे मिलेंगे? जिसे चंद्र और शुक्र, ये दोनों जिसके स्ट्रांग होंगे, और साथ ही साथ उसमें जल तत्व की प्रधानता होगी। ऐसे व्यक्ति के वेल विशर्स भी बहुत मिलेंगे, और बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो उसके काम में अड़ंगे डालेंगे। तो जैसा कि कई बार देखा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो निर्विरोध चुना गया, तो वो वही हो सकता है जिसमें जल तत्व की प्रधानता हो, तो उसे नेम और फेम काफी मिलेगा। और इसमें हमने जाना कि जो फोर्थ एलिमेंट जल तत्व है उसको कंट्रोल करने वाले ग्रह हैं चंद्र और शुक्र, और इसके नियंत्रक देवता हैं वरुण देव। और आइए अब बात करते हैं आखिरी एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, जो है वायु तत्व। वायु तत्व को जो ग्रह कंट्रोल करते हैं वे हैं शनि। वायु तत्व से संबंधित जो ज्ञानेंद्रिय है वो है स्पर्श, हमारी त्वचा। तो जब भी अगर किसी का ये ग्रह इम्बैलेंस होता है या जिसका शनि खराब होता है, तो उसको कोई ना कोई त्वचा रोग, कोई स्किन डिजीज लग जाती है। वो व्यक्ति कुरूपता का भी शिकार हो सकता है, और साथ ही साथ उसके चेहरे पर झाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। और जिस व्यक्ति का वायु तत्व काफी स्ट्रांग होता है, जो वायु तत्व प्रधान व्यक्ति होता है, वो काफी फुर्तीला मिलता है। उसकी एक कमी भी होती है कि उसे जो अच्छा नहीं लगता वो सीधा मुंह पर बोल देता है, चाहे भले ही सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा। और वायु तत्व को कंट्रोल करने वाले जो ग्रह हैं वे हैं शनि, और इसके नियंत्रक देवता हैं स्वयं पवन देव। तो दोस्तों, आज हमने बात की पंच तत्वों के बारे में, और इन पंच तत्वों से जुड़े हुए ग्रह और इन्हें नियंत्रण करने वाले देवता। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रसंग पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय श्री राम। भगवान आपके समस्त मनोरथ पूर्ण करें। धन्यवाद।